जानकारी में यही निकल के आया है कि आरती जो है पहले से शादीशुदा है, वो भी एक बार नहीं दो बार। घर में दोनों शराब पीने के लिए साथ में फिर बैठते हैं, बचा हुआ खाना खाते हैं और इसी बीच में इन दोनों के बीच में वाद विवाद हो जाता है। तुलाराम बंजारे उर्फ बिल्लू, इसके साथ वो पिछले 4-5 महीने से सुपेला में आके रह रही थी। मामले को लेकर जब दुर्ग पुलिस ने जो सूचना दी है, वो कहानी को आप देखने के बाद घबरा भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहानी जो है बोरी में बांध कर फेंक देना एक बड़ी कांड की ओर इशारा करता है। कपड़े नाइटी में मोड़ते नहीं बन रहा था, तो नाइटी को निकाल करके बोरे में भरना स्टार्ट किया और अपने एक कौन सा प्रैंक किया था? शुरू में हमको लगा कि ये 4-5 दिन पुरानी है, तो आदमी देखता है कि 4-5 दिन पुराना सीसीटीवी देखो, तो 4-5 दिन पुराना सीसीटीवी देखे, जबकि ये घटना 1 सप्ताह पुरानी थी। टूटे हुए चूड़ी को जब्त किया गया, माचिस की डिब्बी, ऑटो रिक्शा को भी, और जले हुए नाइटी, जो नाइटी निकाला था उसको उसने जलाया था, तो उसको भी जब्त किया गया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आरती की कहानी सुलझ गई है इसी जगह पे जिस नाले को आप देख रहे हैं। यहीं पर ही आरती का शव मिला था, 2 बोरियों में अंदर पैक करके किसी ने फेंक दिया था और पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी कि ये इस प्रकार का घटना जो है वो भिलाई शहर के चंद्रा मौर्य, ये अंडरब्रिज है, उसके पास की ये घटना जो नाले पे शव मिला था, ये हुई थी। सुबह सुबह जैसे ही बदबू फैलती है, आसपास के लोग जो है वो ये सूचना पुलिस तक पहुंचाते हैं कि ऐसी कोई घटना यहाँ पर हो गई है। लेकिन इसका खुलासा जो है वो दुर्ग पुलिस ने कर लिया है, क्योंकि आरती को किसने मारा था ये पूरी डिटेल जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुर्ग पुलिस ने पूरी जानकारी बताई है। जानकारी में यही निकल के आया है कि आरती जो है पहले से शादीशुदा है, वो भी एक बार नहीं दो बार, जिसे वो छोड़ चुकी थी और छोड़ने के बाद जब वो तीसरे के साथ में लिविंग में रह रही थी तब की ये पूरी घटना है। 2025 का साल चल रहा है और पिछले 5 महीने से वो अपने तीसरे साथी के साथ में लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी और इसी दौरान उसका काफ़ी ज़्यादा शराब पीना, गुटखा खाना, शराब पीकर कहीं भी पड़े रहना, नशे का आदी हो जाना, इससे उसका साथी जो बिल्लू था वो परेशान हो चुका था। और इसी के साथ में 5 दिसंबर 2025 की दोपहर में दोनों शराब पीने के लिए साथ में फिर बैठते हैं, बचा हुआ खाना खाते हैं और इसी बीच में इन दोनों के बीच में वाद विवाद हो जाता है। और वाद विवाद होने के साथ साथ वो दीवार पे जो है आरती का सर ढकेल देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और थोड़ी देर बाद उसका बॉडी जो है पूरे तरीके से ठंडा हो जाता है। तो इससे जो है बिल्लू को शक होता है कि कहीं आरती गुजर तो नहीं गई। इसी डर से वो जो शरीर है उसे घर पर छुपा के रखता है और रात होने के साथ साथ अपने परिजन जो 2 उसके भाई हैं उन्हें घर पर बुलाता है। बुलाने के बाद जो ठिकाने लगाने का तरीका है, ऑटो में पैक करते हैं बोरी में और इसी जगह पर 5 तारीख की रात जो नाला आप देख रहे हैं, यहीं पर ही आरती के शव को फेंक देते हैं, जो शायद 13 तारीख की सुबह को ये बदबू से जगह भर जाती है, जिसके बाद पता चलता है कि इस जगह पे किसी का शव पड़ा हुआ है। हाथ पे नाम आपको दिख रहे होंगे जो तस्वीर में, एक तो आरती जो महिला का नाम है 34 वर्ष की है, कोसा नगर सतनामी पारा में वो रहती थी। अभी अपने तीसरे पार्टनर के साथ में ये उसी जगह की कहानी है और फिर वहाँ से वो यहाँ तक के उसे फेंकने के लिए लाए थे रात के समय, सुनसान माहौल दिखते हुए। आगे आप देखिएगा इस पूरे मामले को लेकर जब दुर्ग पुलिस ने जो सूचना दी है, वो कहानी को आप देखने के बाद घबरा भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहानी जो है बोरी में बांध कर फेंक देना एक बड़ी कांड की ओर इशारा करता है। इसके साथ ही साथ आपको बताते हैं, हाथ में जो नाम हमने आपको पिछले वीडियो में जब ये घटना हुई थी तब दिखाए थे, सुरेश और लखन, ये दोनों इसके पूर्व हस्बैंड जो पूर्व पति हैं उनके नाम है। और साथ ही महादेव और एक त्रिशूल का निशान भी उसने अपने हाथ में गोदना गुदवा के रखा हुआ था। ये पूरी डिटेल जानकारी थी जिसे दुर्ग पुलिस ने सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल की थी। इसके बाद इसके जो आरती के परिजन हैं वो थाने पे आकर सूचना दिए थे कि आरती जो है लापता है, नहीं मिल रही है। उसके बाद जो तीसरे के साथ में वो रहती थी उससे पूछताछ की तो उसने पूरा खुलासा जो है, पूरी बात जो है वो पुलिस के सामने बताई है कि ये पूरी घटना है जो 5 तारीख दिसंबर 2025 को हुई थी। आगे आप देखिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अधिकारी हैं पुलिस वो क्या कुछ कह रहे हैं, ये डिटेल जानकारी थी। आप कमेंट करके बताइएगा इस प्रकार की घटना को लेकर आप क्या कहेंगे। विगत दिवस 13 दिसंबर को सुबह एक बोरी में बंद लाश मिली थी चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज के पास, और उसमें
सभी लोगों ने देखा कि एक महिला की डेड बॉडी को 2 बोरे में बंद करके वहाँ नाली में फेंक दिया गया था। लाश पूरी तरह से सड़ गल गई थी, स्पष्ट पहचान नहीं हो पा रहा था। उसके हाथ में जो टैटू थे, आरती लिखा था, सुरेश, लखन, महादेव, त्रिशूल, इस तरह के 7 स्टार बने हुए थे। और उसके जो रिंग्स थे वो सारी चीज़ों को हमने वहाँ से निकाला था और उन सब को लेकर के मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान की कोशिश की जा रही थी और वो अज्ञात शव के बारे में पता सर्च की जा रही थी। पीएम के बाद कॉलेज में, चंदूलाल मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में शव सुरक्षार्थ रखा गया था। इसी बीच उस खबर को देख करके सोशल मीडिया और मीडिया में जो वायरल हुआ था अज्ञात शव के बारे में, एक महिला सुपेला निवासी कृष्णानगर से अमरावतीन पति योगेश निर्मलकर 17/12 को सुपेला थाना पहुंची और उसके फोटो को देखकर, उसके गोदना को देख करके उसको आरती उर्फ भारती के रूप में पहचान किया। उसने बताया कि ये आरती है। उसके डेड बॉडी को जाकर के जब दिखाया गया तो पहचान किए, शव सुपुर्दनामा लेकर के उसका अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ। इसी बीच वो किसके साथ रहती थी, क्या थी, ये सब सारी चीज़ें जब हमारी टीम ने पूछी टेक्निकल टीम के आधार पर, तो उसके साथ तुलाराम बंजारे उर्फ बिल्लू, इसके साथ वो पिछले 4-5 महीने से सुपेला में आके रह रही थी और इसके पूर्व वो 2 शादी और कर चुकी थी, सुरेश से और लखन से। और उसके बाद 4-5 महीने से लिव इन में तुलाराम बंजारे उर्फ बिल्लू के साथ रह रही थी। जब तुलाराम बंजारे को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर के प्रॉपरली पूछताछ किया, तब उसने घटना को विस्तृत रूप से बताया कि ये अक्सर शराब पीने की आदी थी, गुटखा खाने की आदी थी और शराब पीने के बाद इसके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता था छोटी छोटी बातों को लेकर के। 5 दिसंबर को इन लोगों ने साथ में बैठ के शराब पिया, उसके बाद लड़ाई हो गई। लड़ाई होने के बाद इसने एक थप्पड़ मारा, वो मारपीट पर उतारू हो गई आरती। तो जब इसको गुस्सा आया तो उसने अचानक से उसके सिर को दीवार पे धक्का दे के मारा, तो सिर के पीछे साइड उसको चोट लगा और अचानक से वो गिर गई। गिरने के बाद इसने देखा कि वो ठंडा पड़ गया है शरीर, उसको एहसास हो गया कि ये ख़त्म हो गई है। तब उसने उसके कपड़े नाइटी में मोड़ते नहीं बन रहा था, तो नाइटी को निकाल करके बोरे में भरना स्टार्ट किया और अपने एक भाई को, उसका भाई गोवर्धन बंजारे और एक ऑटो चालक है शक्ति भोयर, इसको उसने अपनी मदद के लिए बुलाया, घटना को बताया और ऐसा ऐसा हो गया है, इसको लाश को ठिकाने लगाना है, इस तरह की प्लानिंग की है। उसके बाद उसको बांध करके बोरे में भर करके ऊपर से निवाड़ से भी बांध करके ऑटो में ला करके सुनसान जगह देख करके चंद्रा मौर्य के पास अंडर ब्रिज के पास जो नाली है उसमें लाके इन लोगों ने डाल के फरार हो गए। उसके बाद इसने अपनी माँ को ला करके अपने घर में रखा और ये बात मोहल्ले में फैलाई कि भारती नागपुर में कहीं शादी में गई हुई है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही है। तो लोगों को लगा कि वो नागपुर गई हुई है, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। हफ्ता भर निकल जाने के बाद भी सब चीज़ नॉर्मल हो गया। टेक्निकल साक्ष्य के आधार पर हमारी टीम ने मेहनत करके, एसएसयू की टीम और सुपेला की टीम लगातार इसमें लगी रही। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और कॉल्स डिटेल्स खंगाले गए। बहुत सारे टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर ये प्रमाणित हुआ कि तुलाराम बंजारे ने इस घटना को अंजाम दिया था और अपने 2 साथी, एक बड़ा भाई गोवर्धन बंजारे और उसका एक साथी दोस्त शक्ति भोयर के साथ मिल करके इस डेड बॉडी को छुपाने का कार्य किया था। जिसके आधार पर जब ये सारी चीज़ें हो गई, तब घटनास्थल उसके घर में जो संघर्ष हुआ था तो चूड़ी टूटे हुए पाया गया। उस टूटे हुए चूड़ी
को जब्त किया गया, माचिस की डिब्बी, ऑटो रिक्शा को भी, और जले हुए नाइटी, जो नाइटी निकाला था उसको उसने जलाया था, तो उसको भी जब्त किया गया है। जब्ती सामग्री से भी टेक्निकल जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर भी ये स्थापित हो गया कि तुलाराम बंजारे ने ही ये घटना कारित किया है, जिस पर उसको आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर, तुलाराम जो है वो पूर्व में हत्या का आरोपी रहा है, वो किस किस तरह के आरोप में रहा है? पूर्व में ये 302 हत्या का आरोपी रहा है, जेल भी गया है, और मारपीट के भी इसके अपराध पंजीबद्ध हैं। सर, हत्या 5 तारीख को की गई थी और शव 12 तारीख को या 13 तारीख के आसपास पता चला है, तो क्या पहले दिन ही शव को वहां रख दिया था या कुछ दिन बाद रखा? उसी दिन रात में ला के रख दिए थे। तो 4-5 दिन वहीं था शव क्या? हाँ। अच्छा, स्मेल आने पर फिर लोगों को मालूम चला। हाँ। सर, जैसे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, तो क्या सीसीटीवी फुटेज में उस ऑटो में महिला को वहां ले जाते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि घर वालों का कहना है कि ऑटो का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे पास टेक्निकल साक्ष्य हैं, और ये सारी चीज़ें टेक्निकल जो साक्ष्य है या साक्ष्य को यहाँ पर प्रदर्शित करने का नहीं है, वो सारी चीज़ें विवेचना का पार्ट है। सर, इसकी माँ को जानकारी थी क्या कि उसकी हत्या हो गई है आरती की? इसने स्पष्ट रूप से उसको माँ को नहीं बताया था, बस ये बता दिया था कि वो चली गई है, आ जाओ करके, और बाकी चीज़ें पूछताछ में उसने क्लियर नहीं बताया कि इसने क्या क्या बातें बताई है। सर, थाना के बगल में ही है कोसा नगर। तो क्या ये कैसे ले गया? उसे थाने के सामने से गया कि कहीं और से रास्ता चयन किया था? किधर से निकला है? अब ऑटो में डाल करके ले जा रहा है कोई सामान रात में, तो वो ये स्पष्ट नहीं है कि कहाँ से ले जा रहा है, क्या है करके। और जो सुपेला चौक के हैं, चंद्रा मौर्या चौक के हैं, वो सारे चीज़ों में क्लियर है। सारी चीज़ें क्लियर है। हाँ। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज, जैसा कि आप बोलते हैं क्रिमिनल हमारा हर जगह है, आज इसको जब ये सोशल मीडिया में नहीं दिखता, पूरे मामले उसके में बाद सुपेला पुलिस का क्या रोल था इस मामले में? क्योंकि कल परिजन पहुंचे थे तब शिनाख्त हो पाई, सुपेला पुलिस ने क्या की इतने दिन में? सुपेला पुलिस ने इश्तहार जारी किया। सुपेला पुलिस ने जो तरीके होते हैं, किसी भी अज्ञात शव मिलता है तो उसको शिनाख्ती के जितने भी प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो सारी चीज़ों को अपनाया है। जैसा सर, ये जो त्रिनयन बात कर रहा हूँ, त्रिनयन हर जगह है, बताते हैं त्रिनयन फुटेज शहर में है, और इसको खोजने में, इसकी पहचान करने में क्या त्रिनयन फुटेज में नहीं मिला? वो कि ले जाते हुए ऑटो त्रिनयन नहीं, तो आपको इतना समय लगा? त्रिनयन के बारे में आपको गलतफहमी है। त्रिनयन ऐप में वीडियो सीसीटीवी कहाँ पर है ये पता चलता है। एकदम सही है। वो आपको चीज इतना सरल है कि पॉइंट वो मिला हुआ है आपको, वो कि चीज इस जगह पे सीसीटीवी है। कई बार ये होता है, इतना टाइम लग रहा है, मतलब क्या है इसको, मतलब इसका शिनाख्त करने में कैसे? आप जब 500-700 सीसीटीवी देखना हो, और इस घटना से शुरू में हमको लगा कि ये 4-5 दिन पुरानी है, तो आदमी देखता है कि 4-5 दिन पुराना सीसीटीवी देखो, तो 4-5 दिन पुराना सीसीटीवी देखे, जबकि ये घटना 1 सप्ताह पुरानी थी। ये सर रात की घटना थी? हाँ, ये ये घटना दिन में होकर के रात में वहाँ डंप किए थे। 6 तारीख को मतलब भोर को से डम किया। हाँ, 5 तारीख को हाँ, 5 4 और घटना 5 की। के दरमियान